जय हिंद दोस्तों। आज हमारी सेवा के 12 साल पूर्ण हुए और हमें खुशी है कि जिस तत्परता, शिद्दत, लगन और ईमानदारी के साथ हमने माँ भारती का सेवा किया है, आशा, उम्मीद और पूर्ण विश्वास है कि हम आगे भी करते रहेंगे। 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत हमने कुछ लाइन्स लिखी है, कविता लिखी है, जो हम आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। और जो एक्चुअली में हम लोगों के साथ गुजरी है, हमने जिया है, हमने एंजॉय किया है। आपका सहयोग और समर्थन मैं चाहता हूँ। जब हम बेसिक ट्रेनिंग से गुज़र रहे थे, तो वहाँ बहुत सारे अनजान चेहरे, बहुत सारे अनजान जगहों से आए थे। कुछ जाने पहचाने भी थे, कुछ अनजाने थे। लेकिन जो हमारी वास्तविक दुनिया थी, वास्तविक दुनिया के जो लोग थे, मम्मी-पापा, भाई-बहन, दोस्त, वो सब वही अनजान चेहरे होने वाले थे। तो हमने उन्हीं पे ही कुछ लिखा है। वहाँ की जो हम बेसिक ट्रेनिंग कर रहे थे, उस दौरान जो हमारे साथ गुज़रा, जो हमने एंजॉय किया है, जिस लम्हे को हमने जिया, उसे मैंने लिखने का प्रयास किया है। तो मेरा जो कविता है उसका शीर्षक है बात ही कुछ और थी। जो लाइफ हमने जिया उसकी बात ही कुछ और थी। तो मैं लिखा हूँ कि सुबह उठकर हेल्थ रन करने का। जब हम बेसिक ट्रेनिंग से गुज़र रहे थे तो हमें सुबह-सुबह रनिंग करने के लिए भेजा जाता था, शेड्यूल था हमारा। तो सुबह उठकर हेल्थ रन करने का और भागते हुए दूसरों को जगाने का। कुछ लोग सोए रहते थे, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे, लास्ट टाइम पे जगते थे, तो हम उसे जगाते थे, गेट अप गेट अप। तो सुबह उठकर हेल्थ रन करने का और भागते हुए दूसरों को जगाने का, लेट होने पे अंधेरे का फ़ायदा उठाने का। जब हम लेट हो जाते थे तो अंधेरे में पीछे से थोड़ा-सा दूर से आके हम लोग उसमें घुस जाते थे। तो सुबह उठकर हेल्थ रन करने का और भागते हुए दूसरे को जगाने का, लेट होने पे अंधेरे का फ़ायदा उठाने का और पकड़े जाने पे जीटीआई के थप्पड़ खाने का, मज़ा ही कुछ और था। आगे लिखा हूँ कि भाग कर रूम पे जाने का। हमारे पास समय बहुत कम होता था, हार्डली 20-25 मिनट होता था, उसमें जाके फ्रेश भी होना है और फटाफट आप ब्रेक करके आपको जाना है, फैकल्टी जाना है, पढ़ने के लिए जाना है। तो भागकर रूम पे जाने का और फिर फैकल्टी जाने का, भागकर रूम पे जाने का और फिर फैकल्टी जाने का, बचा हुआ नींद फैकल्टी में पूरा करने का, मज़ा ही कुछ और था। अब मैं वहाँ डाँट भी पड़ती थी, पिटाई भी होती थी। हम लोग काफ़ी थके होते थे, कभी-कभी सो जाया करते थे। आगे लिखा हूँ कि बिना गलती के पनिशमेंट खाने का। कोई भी एक बंदा ने अगर गलती कर दी तो पूरे को पनिशमेंट मिलता था। बिना गलती के पनिशमेंट खाने का, नेट दर्री संग ईंट पिट्ठू पर लेकर भागने का। हमारे फौजी भाइयों को पता होगा कि पिट्ठू क्या होता है, उसमें क्या-क्या दिया जाता था। तो बिना गलती के पनिशमेंट खाने का, नेट दर्री संग ईंट पिट्ठू लेकर भागने का, फौजी बनने से पहले मुर्गा बनने का। जब हम फौजी बने, हमें पनिशमेंट मिलता था, हमें वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में मुर्गा बनने का, ये वो। तो हम फौजी बनने से पहले मुर्गा बने थे, फिर फौजी बने थे। तो बिना गलती के पनिशमेंट खाने का, नेट दर्री संग ईंट पिट्ठू पर लेके भागने का, फौजी बनने से पहले मुर्गा बनने का और एक की गलती पे सत्तू की रगड़ा खाने का, मज़ा ही कुछ और था। आगे लिखा हूँ कि ट्रेनिंग में कैलेंडर पर दिन काटने का। हमारे पास छोटा-छोटा कैलेंडर होता था, जिस पे हम अक्सर दिन काटते थे कि हमारी पासिंग डेट कब है, 1 दिन गुज़र गया, 2 दिन गुज़र गया, 3 दिन गुज़र गया। तो ट्रेनिंग में कैलेंडर पे दिन काटने का, हम घर जाएँगे ये सोचकर रात में सो जाने का। हालाँकि हमें ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी नींद आती थी, हम काफ़ी थक जाते थे, तो सोचने का ज़्यादा टाइम मिलता नहीं था, लेकिन फिर भी हम रात को सोचते थे कि यार हम घर जाएँगे, एक दिन घर जाएँगे। तो ट्रेनिंग में कैलेंडर पे दिन काटने का, हम घर जाएँगे ये सोचकर रात में सो जाने का, 2 मिनट बात करने के लिए घंटों लाइन में लगने का। पीछे होता था वहाँ थोड़ा-सा दूर, वहाँ हम लोग लाइन पे खड़े रहते थे, सबकी बारी आती थी, बात करेंगे, बात करेंगे। पीछे वाले भी जल्दी, जल्दी, जल्दी फटाफट बात करके निकल रहे हैं। तो
ट्रेनिंग में कैलेंडर पे दिन काटने का, हम घर जाएंगे सोच कर रात में सो जाने का, 2 मिनट बात करने के लिए घंटों लाइन में लगने का, और भरी आंखों में जब हमें वहाँ बात करते थे दोस्तों से, घर से, तो पूछते थे, हम सोचते थे कि यार वो कैसी लाइफ जी रहे हैं, हमें यहाँ क्या है, हम ये हो रहा है, ये हो रहा है, जो भी है, तो हमारी आंखें भर आती थी। तो लोग पूछते थे कैसे हो, सब ठीक है, बढ़िया है। तो 2 मिनट बात करने के लिए घंटों लाइन में लगने का, और भरी आंखों में भी हाँ सर ठीक है करने का मज़ा ही कुछ और था। आगे लिखा हूँ कि एनआरसी में एक स्थान रिक्त है श्री राम बोलने का। जो वहाँ का रूल था कि जितने ब्लैंक है बताना है, तो उसमें एनआरसी में एक स्थान रिक्त है श्री राम बोलने का, 2 को 2 और 6 को 6 बोलने का। कुछ हमारे दोस्त थे जो बिहार के लोगों को थोड़ा सा चिढ़ाते थे, 2 को 2 और 6 को 6 बोलते थे। तो एनआरसी में एक स्थान रिक्त है श्री राम बोलने का, 2 को 2 और 6 को 6 बोलने का, जीटीआई के पूछने पर शकल ही ऐसी है कहने का। जब अगर हम पकड़े जाते थे हंसते हुए या फिर किसी से मजाक करते हुए, कुछ बोलते हुए, तो बोलते हाँ भाई क्या है, तो बोलते सर शकल ही ऐसी है। तो एनआरसी में एक स्थान रिक्त है श्री राम बोलने का, 2 को 2 और 6 को 6 बोलने का, जीटीआई के पूछने पर शकल ही ऐसी है कहने का, और प्रकृति को असंतुलित करके झाड़ू से मोर बनने का मज़ा ही कुछ और था। हमारे दोस्तों को पता है कि झाड़ू से मोर कैसे बना जाता है। तो आगे लिखा हूँ कि मेस में अंडे का और जीटीआई के डंडे का। मेस में अंडे का और जीटीआई के डंडे का, इंटरमीडिएट के साथ फंडे का। अगर साथ में इंटरमीडिएट हो तो फिर मज़ा ही कुछ और है, हम लोग इंजॉय काफ़ी करते हैं। फंडे, मेस में अंडे का और जीटीआई में डंडे का, जीटीआई के डंडे का, इंटरमीडिएट के साथ फंडे का, और लाइन में लगकर कॉलिंग ऑन संडे का मज़ा ही कुछ और था। संडे में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता था, काफ़ी लंबी बातें कर लेते थे हम लोग कभी। लास्ट इसका स्टांजा है कि बाथरूम के दरवाजे पे लिखने का। कुछ लोग थे जो अपने भावनाएं को प्रकट करते थे दीवार के, बाथरूम के दरवाजे के पीछे। तो बाथरूम के दरवाजे पे लिखने का, और नेफ्थलिन की गोलियां धार से खिसकाने का। बाथरूम के दरवाजे पे लिखने का, नेफ्थलिन की गोलियां धार से खिसकाने का, रात में डंडे से गार्ड ड्यूटी करने का। रात में डंडे से गार्ड ड्यूटी करने का, और बेलेट में थंब कौन आता है का अपग्रेड वर्जन बनाने का मज़ा ही कुछ और था। तो एक छोटी सी यादें जो हमने लिखा था, मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल ये संदेश में पहुंचाइए कि काफ़ी अच्छा लगा आपको। और चलते चलते मैंने कुछ लाइन लिखी हैं आप सभी के लिए। उसमें ये है कि जब चले थे घर से तो सड़कें पर आई लगी। काफ़ी अजीब लग रहा था जब हम घर से निकले थे पहली बार। हम कभी घर से अलग नहीं हुए, घर में ही रहते थे, घर से पढ़ाई की, घर से ही। बहुत सारे आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो घर में ही रहे। जब चले थे घर से तो सड़कें पर आई लगी, ट्रेनिंग में कई चेहरे, हर चेहरे अनजानी लगी। बहुत सारे लोग आए थे। जब चले थे घर से तो सड़कें पर आई लगी, ट्रेनिंग में कई चेहरे, हर चेहरे अनजानी लगी। जुड़कर जो कारवां हमने बनाया इन 10-12 सालों में, एक दूसरे से मिलते गए, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये पोस्टिंग कभी ये टीडी। तो जुड़कर जो कारवां हमने बनाया इन 10-12 सालों में, अब तो अनजान चेहरे भी हमें जानी पहचानी लगी। बस यही था। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। मेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स, हैप्पी एनिवर्सरी, 12th एनिवर्सरी टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जय हिंद।